हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 9th क्लास। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जरा आपको एक बार नजर लगा देते हैं। नजर मतलब नजर में ले आता हूं, आपको नजर लगाने नहीं, इसमें नजर लगाता हूं। तो बच्चों, अभी तक हमने 8 टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने फाइनेंशियल डिसीजन तीनों पढ़ लिए, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डिविडेंड हो। फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिया और न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लिया था हमने ट्रेडिंग और इक्विटी का। ट्रेडिंग और इक्विटी में बच्चों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से, तब तो आपको फायदा होगा लोन लेने का। ठीक है, आपका ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो ऐसे केस में आप लोन मत लेना, अदरवाइज आपका ईपीएस जो है वो कम हो जाएगा। और लोन के कंपोनेंट को हम क्या बुलाते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज बुलाते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच वी इंक्रीज द ईपीएस ऑफ द कंपनी बाय यूजिंग इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं तो इसका मतलब है आपने पार्ट 8 नहीं देखा है। ठीक है, तो ये अगर आपको टॉपिक समझना है तो डिटेल में आपको पार्ट 8 देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब चलते अपने आगे के टॉपिक की तरफ। बच्चों, आज हम देखने वाले टॉपिक नंबर 9, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपने हमारा इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ रखा है, देख रखा है, तो आपके लिए मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सीधा जंप करेंगे हम अपने मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल टॉपिक पर और करेंगे इसको कंप्लीट। चलो बच्चों, ये सारे देखो, इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है, शुरू से दिखाऊं? हाँ देखो बच्चों, ये पेज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो सारी चीजें हाईलाइटेड है, मतलब मैं सारी चीजें पढ़ रखी है। ओके, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको अपनी दूसरी स्क्रीन पर लिख के करवाया था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये पार्ट 8 में मैंने कराया था इसका एग्जांपल। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। ये आ गए हम अपने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पर। बच्चों, अगर आपको याद हो, जब हमने एग्जाम्पल देखा था सबसे पहले, जब पहली क्लास हुई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, हमने एग्जाम्पल देखा था कि पैसा कहीं से लाते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करके प्रॉफिट कमाते हैं और फिर प्रॉफिट का कुछ ना कुछ करते हैं। तो जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमने बताया था आपको दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट होता है। एक पैसा इन्वेस्ट होता है आपका फिक्स एसेट्स में, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, और एक जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करंट एसेट में होता है, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। लॉन्ग टर्म वाले को हम क्या बुलाते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और शॉर्ट टर्म वाले के लिए हम क्या बुलाते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये हमने किस में पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ा था। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको मैंने आपको कोडवर्ड बताया था याद करने का, CCR या फिर RCC, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो, क्राइटेरिया। याद आ रहा है कुछ हल्का फुल्का? नहीं आ रहा है तो मतलब आपने वो पार्ट नहीं देखा है या आप भूल चुके हो। एक बार उसको अच्छे से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज को इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया हुआ है। तो देखिए, एक बार रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या दे रखा है। तो बच्चों, उन्होंने सिंपल सी बात दे रखी है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। या तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा फिक्स एसेट के अंदर, या फिर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा करंट एसेट के अंदर। यही बात इन्होंने दो चीजें लिखी हुई है। एक बार फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। या तो पैसा किस में इन्वेस्ट होगा, एक सेकंड रुकना, या तो पैसा इन्वेस्ट होगा फिक्स एसेट के अंदर या फिर पैसा होगा करंट एसेट के अंदर। अब आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको मुझे फिक्स एसेट्स या फिर करंट एसेट का मतलब बताने की जरूरत है। रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स एसेट कौन से एसेट्स होते हैं? जो बिजनेस के अंदर एक साल से ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ओके। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस के नॉर्मल रूटीन के लिए होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होते हैं, जैसे कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, BR। बस इतनी सी चीज थी, आपको पता है, ये तो बेसिक सी चीज है। अब बात करते हैं कि हाँ भाई, फिक्स कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, और फिर लास्ट क्लास के अंदर देखेंगे वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब पहले समझते हैं, फिर देखेंगे इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो बच्चों, जो भी पैसा, आई रिपीट, जो भी पैसा लॉन्ग टर्म एसेट के में इन्वेस्ट होता है या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट होता है बिजनेस के अंदर, उस चीज को बोला जाता है फिक्स कैपिटल। आई रिपीट, जो भी पैसा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट होता है तो उस चीज को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या हो गई है? इन्वेस्ट हो गई है। डेफिनेशन रीड करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बताओ जरा। और आनंद होगा आगे क्या देखा है?
दिस डिसीजन कि कितना इन्वेस्ट करना है इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यही चीज हमने किसमें पढ़ी थी, फाइनेंशियल डिसीजन में पढ़ी थी, याद आ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर, ओके। आगे क्या दे रखा है एक बार रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टुवर्ड्स प्रोजेक्ट्स और एसेट्स विद लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन फॉर द बिजनेस। तो फिक्स कैपिटल मैंने आपको वही बात बताया था, या तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। तो वही चीज बात यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्लियर। और ये डिसीजन लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपकी बिजनेस की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगा और ये रिस्क को ध्यान में रखता है। और लॉन्ग टर्म असेट 1 साल से ज्यादा का होता है, ये हम सबको पता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन याद कर रखनी है वो है सिर्फ फिक्स कैपिटल की। जो भी पैसा लॉन्ग टर्म असेट या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होता है उसे हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और इस डिसीजन को लेने को हम क्या बोलते हैं, या तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। ये चीज क्लियर है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है एक सिंपल सी चीज, ये जो पैसा हम लाते हैं वो कहां से लाते हैं। जो हमको लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो नॉर्मली या 99.9% जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से ही लाते हैं, जैसे कि या तो डेट से लेकर आएंगे या फिर इक्विटी से लेकर आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी शॉर्ट टर्म की सोर्स यूज नहीं करते, ध्यान रखना। आई रिपीट, अगर आपका जो एसेट है वो 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आप यूज करने वाले हो तो उसका जो पैसा है वो कभी आप लॉन्ग टर्म पर्पस से ही लाओगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही लाओगे, और कभी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से नहीं लाओगे। ये चीज का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसमें जो पैसा है वो ज्यादा इन्वेस्ट होता है। एक एग्जांपल की बात करते हैं, आप एक नई गाड़ी खरीद के लेकर आ रहे हो, लेट सपोज 10 लाख रुपए की। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसका पेमेंट जो है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ला रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, उसकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट क्या आप 1 साल के अंदर कर दोगे? नहीं करोगे ना, शॉर्ट टर्म में नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म में करोगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यार आपको कोई लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपकी जो सोर्स होनी चाहिए वो भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, मतलब आप लॉन्ग टर्म में रीपे करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज सच एज प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, डिबेंचर। और ध्यान रखना यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक लिखा हुआ, फिक्स्ड असेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। क्लियर, कोई डाउट? ओके। अब ये डिसीजन लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? 4 बातें थी, वो चारों बातें आपने पढ़ रखी है। पहला, ये आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी जब बिजनेस में लॉन्ग टर्म में बिजनेस इन्वेस्ट होगा, पैसा अर्न करोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे, हाई है ना, तो आपकी लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स को एनेबल करता है। दूसरा, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, करोड़ में पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर छोटा बिजनेस तो लैक्स में पैसा इन्वॉल्व होता है, और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीद लिया 1 लाख रुपए का तो पैसा ब्लॉक हो गया, आपने कोई गाड़ी खरीद ली तो पैसा ब्लॉक हो गया, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी तो पैसा ब्लॉक हो गया, आपने कोई मशीनरी खरीदी तो पैसा ब्लॉक हो गया। तो मतलब ये, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और फिर उसकी सिर्फ एक ही चीज होती है कि पैसा कमाएगा तो आपको रिटर्न मिलेगा। तीसरी चीज बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और लॉन्ग रन में रिटर्न आते हैं, मतलब काफी टाइम बाद रिटर्न आता है, तो इसमें क्योंकि रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यही चीज हमने किसमें पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी किसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। और लास्ट जो उन्होंने बात बोली हुई है वो ये है, ये इररिवर्सिबल डिसीजन होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इररिवर्सिबल डिसीजन का मतलब ये है कि अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस डिसीजन को वापस लेना मुश्किल पड़ जाता है। अगर आप वापस लोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदी, और बिल्डिंग खरीदी आपने कितने रुपए की, 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी। आप ये नहीं कह सकते हो 10 दिन बाद ही, नहीं भैया मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए, पैसे वापस ले। वो नहीं लेगा, अगर लेगा तो वो सस्ते दामों पे लेगा, मतलब 4.5 करोड़ की लेगा या 4 करोड़ की लेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म डिसीजन रिवर्स करने हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्लियर? और मान के चलो आपने कोई प्रोजेक्ट चालू किया हुआ था, प्रोजेक्ट को बंद करना है, तो ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा पैसा आपका उसमें इन्वॉल्व हो चुका है और उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो मतलब आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पर उन्होंने बोला है डिसीजन को रिवर्स करने का मतलब है हैवी लॉसेस। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए। पक्का? ओके। अब बच्चों जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब ये कि कितना पैसा चाहिए फिक्स कैपिटल में, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, अब उस मुद्दे के ऊपर बात होने वाली है। आई रिपीट, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है,
पहला पॉइंट क्या बच्चों, नेचर ऑफ बिजनेस। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा चाहिए, आपको फैक्ट्री का स्पेस चाहिए, आपको ऑफिसेस चाहिए, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी। और दूसरी तरफ अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप सामान खरीद के बेचते हो, तो ऐसे केस में आपको मशीनरी की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े ऑफिस की, बड़े बड़े फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो कम होगी। आई होप बच्चों को पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, अ ट्रेडिंग कंसर्न नीड लोअर इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि मशीन में पैसा इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग हो तो कम चाहिए होगा क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हो, कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको उतने ही हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो, शहर के लेवल पे, कॉलोनी के लेवल पर, तो उस केस में आपके जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होंगे। सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है नहीं, इतना सही कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल। क्लियर, सिंपल सी चीज। ओके, अगला पॉइंट क्या देखा है, चॉइस ऑफ टेक्निक। बच्चों यहां पर आपको 11th क्लास याद करवाऊंगा मैं। 11th क्लास का पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स याद आ रही है। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें लेबर ज्यादा यूज होती है और मशीन कम यूज होती है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है काम करने की, जिसके अंदर मशीन ज्यादा यूज होती है और लेबर कम होती है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी टेक्निक में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जिसमें लेबर ज्यादा है या फिर जिसमें मशीन ज्यादा है? जिसमें मशीन ज्यादा है। तो यही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है, इफ द कंपनी इज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दैट मींस देयर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑन अ हायर साइड। मतलब ये, अगर वो मशीन का ज्यादा यूज कर रही हैं तो उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। और ऑन द अदर हैंड जो कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है तो उनमें मशीन में इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो उनको फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्लियर, ओके। देखो, a capital intensive technique require higher investment and a labor intensive technique will require lesser investment. Clear, okay. फोर्थ पॉइंट क्या देखा बच्चों, रीड करेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो हर पल बदलती रहती है, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो ऐसे केस के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पर अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना होता है, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका खर्चा होता है। आपको नए नए इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको नए नए कंप्यूटर्स चाहिए, नए नए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जल्दी नहीं बदलती है, तो ऐसे केस के अंदर आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्या आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत सही। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन विच यूज एसेट विच आर प्रोन टू ऑब्सोलेंस। मतलब ये, अगर आप ऐसे एसेट यूज कर रहे हो जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी यूजलेस हो जाते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे नॉन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो, ऐसे केस में आपको हायर फिक्स कैपिटल चाहिए होती है क्योंकि आपको एसेट फिर से खरीदने पड़ते हैं। आई होप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब जो जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं तो ऐसे केस में आपको जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। क्लियर, ओके। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। बहुत ही सिंपल। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपका जो बिजनेस है वो इंक्रीज होने वाला है, आपकी सेल्स इंक्रीज होने वाली है, आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होने वाली है, या आप करने वाले हो, तो मुझे बताओ ऐसे केस में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। आपको नए ब्रांचेस ओपन करने हैं तो वो नया फर्नीचर आएगा, नए कंप्यूटर्स आएंगे, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, नया ऑफिस बनाना पड़ेगा, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, नई सेल्स करनी है, ज्यादा सेल्स करनी है तो मशीन्स को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं आने वाले कुछ टाइम के अंदर, मतलब आपको ज्यादा सेल्स इंक्रीज नहीं करनी है, आपको ज्यादा ब्रांचेस ओपन नहीं करनी है, ज्यादा कंप्यूटर आपको चाहिए नहीं होंगे, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, एक बार रीड कर लेते हैं।
Higher growth of an organization generally requires higher fixed capital investment. मेरी आंखों में कुछ चला गया, एक सेकेंड, फिर से रीड करते हैं. Higher growth of an organization generally requires higher investment in fixed asset. अगर आपको higher growth चाहिए तो आपको higher investment करनी पड़ेगी. क्लियर? वही चीज लिखी हुई है. अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको फिक्स एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, वो मशीन खरीदनी पड़ेगी जिससे आप मशीन ला पाओ, प्रोडक्शन कर पाओ और अपनी सेल्स को बढ़ा पाओ. क्लियर? ओके. तो ग्रोथ के लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए. आगे बढ़ते हैं. 6 पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन. बच्चों ये 6 पॉइंट का डाइवर्सिफिकेशन है, ये ग्रोथ से मिलता जुलता है. ग्रोथ में क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा कर रहे हो, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप दूसरे बिजनेसेस ओपन कर रहे हो. लेट्स सपोज पहले आप प्रोडक्ट ए बनाते थे, अब आप प्रोडक्ट बी बना रहे हो. मतलब पहले आप लैपटॉप बनाते थे, अब आप मोबाइल बना रहे हो. पहले आप 2 व्हीलर बनाते थे, अब आप 4 व्हीलर बना रहे हो. तो ऐसे केस में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, नए बिजनेसेस में जा रहे हो. तो ऐसे केस के अंदर आपको फिक्स कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा लगेगी. और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी. क्लियर? रीड करते हैं. देखो, विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस. एग्जांपल क्या दे रखा है, अ टेक्सटाइल कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो ऑब्वियस सी बात है, फिक्स कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये. 7 पॉइंट क्या दे रखा है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स. इसको आप अपने से रिलेट करके देख सकते हो, अपने दोस्तों से रिलेट करके देख सकते हो. बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या हर कोई गाड़ी या हर कोई घर कैश पेमेंट में लेता है, पूरे में लेता है? नहीं. किस में लेता है? नॉर्मली ये कह लो मैक्सिमम लोग जो है वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास इकट्ठा इतना सारा पैसा नहीं होता है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या बिजनेस वाले ऐसा नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे. अब मान के चलो किसी के पास 1 करोड़ का पैसा नहीं है, 1 करोड़ पैसा नहीं है, कैश में नहीं है, बैंक में नहीं है, लेकिन उनको कोई 1 करोड़ की मशीन खरीदनी है. तो क्या वो रेंट पर ले सकते हैं? क्या वो इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं? क्या वो लीज पर ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पास ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको इकट्ठा फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आया समझ में? अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप गाड़ी को डाउन पेमेंट करा के इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो, तो आपको इकट्ठा 10 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेम गोस विद बिजनेस. अगर बिजनेस को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 50 लाख इन्वेस्ट करने हैं किसी मशीन के अंदर, और उनको पता है कि हम इसको लीज पर, रेंट पर या इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं, तो उनको इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब उनके पास जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी. क्या बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? ओके. तो वही चीज यहां पर उन्होंने लिखी हुई है, इसको भी वो रीड कर लेते हैं. व्हेन एसेट इज टेकन ऑन लीज, द फर्म पेज लीज रेंटल एंड यूजेज इट. बाय डूइंग सो इट अवॉइड ह्यूज सम्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड. सिंपल, बहुत ही बेसिक. क्लियर? ओके. 8th पॉइंट क्या दे रखा है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. ब्रैकेट पे लिख दो पार्टनरशिप, काइंड ऑफ पार्टनरशिप. एग्जांपल के तौर पे, अब मान के चलो मुझे एक मशीन चाहिए, सेम मशीन आपको भी चाहिए, और सेम मशीन एक तीसरे बंदे को भी चाहिए. ठीक है? और यूज हमको करनी है आपको 8 घंटे यूज करना है, मुझे 8 घंटे यूज करना है, और किसी तीसरे बंदे को भी 8 घंटे यूज करना है. तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों मिलकर एक मशीन खरीद लें? अगर वो मशीन 90 लाख रुपए की है, तो अगर हम इंडिविजुअली जाए तो मुझे 90 लाख खर्च करने पड़ेंगे, आपको 90 लाख खर्च करने पड़ेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति को 90 लाख खर्च करने पड़ेंगे. तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम तीनों मिलकर उस मशीन को खरीद लें? तो 30 लाख मेरे पड़े, 30 लाख आपके पड़े, 30 लाख किसी और के पड़े. हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. तो ऐसे केस में मशीन भी आ जाएगी, मेरा काम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, सामने वाला का भी काम हो जाएगा, और हमारी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी. है ना? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं जो बुक में दे रखा है. एक बात बताओ, आपका अकाउंट मान के चलो इलाहाबाद बैंक में है या एसबीआई बैंक में है.
ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो हमेशा क्या आप एसबीआई के एटीएम में जाते हो या फिर आप दूसरे एटीएम से भी पैसा निकाल लेते हो? हम सर दूसरे एटीएम से भी पैसा निकाल लेते हैं। अगर हमारा एसबीआई में अकाउंट है तो हम पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, है ना? बिल्कुल सही। ऐसा क्यों है? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की वजह से। मुझे एक बात बताओ, अगर मान के चलो ऐसा होता है, रिपीट, अगर ऐसा होता कि सिर्फ आप अपने ही बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो तो हर बैंकों को कितनी दिक्कत होती। हर बैंक को हर एक कॉलोनी में अपना एटीएम निकालना, ओ एटीएम लगाना पड़ता। तो ऐसे में बताओ उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा बढ़ जाती। बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्या करते हैं, आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप हमको अपना एटीएम यूज करने दो, आप हमारा एटीएम यूज कर लो, इससे आपका भी खर्चा बचेगा और हमारा भी खर्चा बचेगा। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिख रखी है कि अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन से हम कोई फिक्स एसेट खरीद लेते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सब पार्टी को फायदा पहुंच जाता है। क्लियर? ओके, एक बार रीड करते हैं। देखो उन्होंने एटीएम का एग्जांपल दे रखा है, अ बैंक में यूज अनदर एटीएम फॉर सम जॉइंटली पर्पस। और इससे क्या होगा, आपको हर एक जगह एटीएम ओपन नहीं करना पड़ेगा और आप जो फैसिलिटी है उसका भरपूर प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी जो फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी बाय पार्टिसिपेटिंग विद वन अनदर, बाय हैविंग कोलैबोरेशन। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक किस चीज का, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से इसकी जो हेडिंग्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वो रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा, ट्रेडिंग है तो कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्जर स्केल लार्जर कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्मॉलर स्केल लोअर लेवल रिक्वायरमेंट। चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव है तो ज्यादा, लेबर इंटेंसिव है तो कम। टेक्नोलॉजी, जल्दी अपग्रेड जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाता है तो फिक्स कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, नहीं है तो कम। डाइवर्सिफिकेशन, 6 पॉइंट क्या था, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई करने वाले हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करने वाले तो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अगर ऑप्शन अवेलेबल है, रेंट पे ले सकते हो, लीज पर ले सकते हो, इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और लास्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप में खरीदोगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। एग्जांपल आप बैंक एटीएम लिख सकते हो। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जो फाइनली इस चैप्टर की होगी लास्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो आपके बगल में दे रखा है स्क्रीन पर, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।